अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एनडीए 1 2020 की करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है, आज इसका रहेगा पार्ट 4। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि जब हमारा लॉकडाउन जो है ख़त्म होगा, उसके बाद ही आपके एनडीए 1 2020 की डेट्स आएंगी और 10 जून को ही फैसला लिया जाएगा कि हमारा एनडीए 2 2020 होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है आज का, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर नोवल कोरोना वायरस एज स्टेट डिज़ास्टर। तो देखिए कौन सी पहली भारतीय स्टेट बनी थी जिसने कोरोना वायरस को जो है स्टेट डिज़ास्टर घोषित किया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आंसर होगा केरला। केरला पहली स्टेट थी जिसने कोरोना वायरस को स्टेट डिज़ास्टर घोषित किया। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, 15.6 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन बिटवीन अगरतला टू अखौरा will be completed by September 2021. It is railway line between India and, देखिए ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है जगह, या फिर इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि अखौरा जो जगह है ये कहाँ पे है, किस कंट्री में है। तो देखिए ये जो रेलवे लाइन 15.6 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है जो सितंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी, ये है अगरतला से कहाँ, बांग्लादेश में। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, इन विच इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रोन्स आर यूज फॉर विलेज मैपिंग। तो देखिए इससे पहले क्या था, जो हमारी मध्य प्रदेश थी वहाँ पर सैटेलाइट्स का ही यूज़ किया जाता था विलेज मैपिंग करने के लिए। यानी कि कौन से विलेज की कहाँ पे बाउंड्रीज़ है, कितना एरिया है, वो सारा काम सैटेलाइट्स के थ्रू किया जाता था। लेकिन पहली बार ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, फर्स्ट दिशा पुलिस स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट। तो देखिए दिशा पुलिस स्टेशन क्या है कि जो महिलाओं को कोई भी कंप्लेंट आती है, उनको कोई भी दिक्कत आती है, तो उनको जल्द से जल्द जो है न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, इस वजह से महिलाओं के लिए दिशा पुलिस स्टेशन शुरू किए जा रहे हैं। और पहला दिशा पुलिस स्टेशन जो इंडियन स्टेट का है वो कहाँ पर आया, आंध्र प्रदेश में। दूसरी चीज़, आंध्र प्रदेश ने एक बिल भी पास कर दिया था कि आंध्र प्रदेश में वुमेन से रिलेटेड कोई भी क्राइम अगर होता है तो 21 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला जो है, प्रोसीजर जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो ये पहला दिशा पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ अटेंडेड द सेलिब्रेशन ऑफ साइनिंग बॉडो पीस अकॉर्ड इन फेब 2020। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो बॉडो है ये सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है किस इंडियन स्टेट की। ये है हमारी, देखिए बोडोलैंड एक जगह है कहाँ पर, हमारे असम में। वहाँ पे ट्राइब रहती है बोडो, यही पूछा जा रहा है। और असम की पॉपुलेशन का 6% हिस्सा जो है वो बॉर्डर्स से कवर होता है। तो अभी उनके साथ जो है एक शांति की संधि साइन हुई वहाँ के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, सेंटर गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के बीच। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि जो हमारे बॉर्डर्स रहते हैं, ये कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, ये कहाँ की है। तो देखिए ये है असम की। तो चलिए चलते हैं आगे। As per Ministry of Housing and Urban Affairs,
विच सिटी विल एक्ट एज सिस्टर सिटी ऑफ वाराणसी। तो देखिए हमारी मिनिस्ट्री जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, उन्होंने वाराणसी की सिस्टर सिटी किसे घोषित किया। अब देखिए ये है क्या, हमारी जो स्मार्ट सिटीज़ थी ना, स्मार्ट सिटीज़ जो बनाई जाएंगी, उसमें क्या किया, जो टॉप 20 स्मार्ट सिटीज़ है और जो बॉटम की टॉप बॉटम की 20 स्मार्ट सिटीज़ है, टॉप की 20 स्मार्ट सिटीज़ और बॉटम की 20 स्मार्ट सिटीज़, उनका क्या किया है, पेयर अप किया गया है। पेयर अप किस वजह से कि जो टॉप की 20 स्मार्ट सिटीज़ हैं वो मार्गदर्शन करेंगी नीचे वाली 20 स्मार्ट सिटीज़ का, ताकि वो भी स्मार्ट सिटीज़ की रैंकिंग में ऊपर आ सके। तो अब वाराणसी स्मार्ट सिटी थी, तो यहाँ पे चर्चा हो रही है कि उसकी सिस्टर सिटी कौन सी है, उसकी जो वो किया गया है, मैच किया गया है वाराणसी को, वो किसके साथ किया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाराणसी जो क्षेत्र है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी, हमारे पीएम मोदी की। तो इस वजह से इसका मैच और पेयर अप किसके साथ है, अमृतसर के साथ। यानी कि वाराणसी अमृतसर का मार्गदर्शन करेगी स्मार्ट सिटी में, ताकि वो और बेहतर हो सके। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग एन 18 डे लॉन्ग एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन। आपने टीवी पर भी इस प्रमोशनल लाइन को काफ़ी सुना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कैंपेन किसका है, ये कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, और ये Feb 10 से लेकर Feb 28 तक चला था, 18 दिन। किस वजह से, टू प्रमोट कल्चरल यूनिटी। दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये कैंपेन किस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा रीज़न क्या है, कल्चरल यूनिटी को प्रमोट करना। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, विच स्टेट पुलिस हैज़ इम्प्लीमेंटेड ऑपरेशन नकेल अलॉटिंग यूनिक नंबर फॉर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स टू कर्ब क्राइम। तो देखिए ये किया उत्तर प्रदेश ने कि वहाँ पे जितने भी ऑटो रिक्शाज होंगे उनको 4 डिजिट का नंबर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन का नाम रहेगा ऑपरेशन नकेल, और ऑटो रिक्शाज के ऊपर जो है ये नंबर आगे पीछे हर साइड रहेगा, और अगर उनके रिलेटेड कोई क्राइम होता है तो ये नंबर के थ्रू उनको जो है लोकेट किया जा सके, रिक्शा वालों को। तो इस वजह से ये शुरू किया गया है, और अगर आपने कंप्लेंट करनी है तो इस नंबर को याद करके देख कर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन नकेल किया है उत्तर प्रदेश ने। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड रीनेमिंग ऑफ 2 इंस्टीट्यूशंस, प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। तो देखिए यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि प्रवासी भारतीय केंद्र और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम जो है बदल दिया जाएगा, और ये नाम रखा जाएगा किसी इंडियन मिनिस्टर के नाम पर। वो कौन से फॉर्मर इंडियन मिनिस्टर हैं, तो देखिए सुषमा स्वराज जी के नाम पर जो है ये दोनों ही बदल कर इनका नाम रखा जाएगा। किनकी याद में, सुषमा स्वराज जी जिनका बर्थडे निकला था 14 Feb को, तो उसी दिन ये घोषणा की गई कि उनकी याद में जो है इनका नाम बदल दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। Which railway zone of India has become first to have 13 energy neutral stations which is highest among other zones? आपका पहला जो काम है आज वो ये है, आपने ये बताना है कि टोटल रेलवे जोन्स इंडिया में कितने हैं अभी। टोटल रेलवे जोन्स इंडिया में अभी कितने हैं, और अगर आप इनके हेडक्वार्टर भी जो है बता सकें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे के जोन्स कितने हैं और किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये है आपका होमवर्क। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए। आप लाइक करेंगे तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा वीडियोस बनाने की। तो आगे देखते हैं, अब कौन सा जो है हमारा जोन है उसमें 13 एनर्जी न्यूट्रल स्टेशंस है। एनर्जी न्यूट्रल स्टेशंस का क्या मतलब, यानी कि वहाँ पर जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उतनी नेचुरली प्रोड्यूस भी होती है। नेचुरली प्रोड्यूस कैसे हो सकती है, जो हमारे सोलर जनरेटर्स होते हैं उसके थ्रू।
यानी कि नेचुरली जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है उतनी ही खर्च होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये कौन सा बना है जोन? साउथ सेंट्रल जोन। इसके 13 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, जितनी नेचुरली प्रोड्यूस होती है उतनी ही यूज़ होती है। तो आंसर रहेगा साउथ सेंट्रल जोन। आपने मुझे इन सभी के हेडक्वार्टर्स बताने हैं कि कहाँ पे है। तो चलिए चलते हैं आगे। विच नॉर्थ स्टेट यूनियन टेरिटरी टू गेट नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज? तो देखिए, नॉर्थ इंडिया की पहली कौन सी स्टेट बनी है जो कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन होगा? किस वजह से? ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, मॉनिटर कर सके माइग्रेटरी स्पीसीज को। तो ये है कौन सा? बिहार। बिहार का भागलपुर स्टेशन जो है फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन रहेगा, बिहार का भागलपुर। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया का पहला है, इंडिया का पहला नहीं है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु चेन्नई में ऐसा हो चुका है। चेन्नई में, चेन्नई के अलावा जो है जयपुर और भुवनेश्वर। ओवरऑल देखा जाए तो बिहार का भागलपुर जो है फोर्थ बर्ड रिंगिंग स्टेशन होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया का पूछा जाए तो बिहार पहला होगा। आगे देखते हैं, लॉसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो देखिए, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है और ये रिसेंटली सेलिब्रेट भी हुआ था। In which of the following Northeast states the President of India Ramnath Kovind approved the delimitation exercise? अब देखिए हुआ क्या, हमारे में क्या है, 1971 में ना डिसाइड हुआ था कि हमारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है और लोकसभा की सीट्स जो है, जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है वो चेंज नहीं होंगी स्टेट की। कब तक? 2026 तक। और 2002 में जो है क्या हुआ था, सर्वे किया गया था लास्ट। ये जो डेलिमिटेशन एक्सरसाइज है ना, ये 2002 में की गई थी लास्ट टाइम, जिसका मेन काम ये था, ये देखना कि पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा की, नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए पॉपुलेशन के। तो उसी के अकॉर्डिंग लोकसभा की सीट्स जो है डिसाइड होती हैं। तो 2002 में ये जो सर्वे किया गया था, इसका मेन कारण यही था अपनी रिपोर्ट जो है वो देना कि कौन कौन सी स्टेट्स को और ज़्यादा सीट्स बढ़ाई जानी चाहिए लोकसभा की और कहाँ की कम की जानी चाहिए। उस वक्त सभी स्टेट्स का सर्वे हो गया था, लेकिन 4 स्टेट्स ऐसी थी जिनका सर्वे नहीं हुआ था। वो 4 की 4 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की थी। नॉर्थ ईस्ट की किस वजह से? उस वक्त वहाँ पे पीस नहीं था, यानी शांति नहीं थी, इस वजह से ये एक्सरसाइज नहीं हो पाई। तो अब ये एक्सरसाइज को अप्रूव कर दिया रामनाथ कोविंद ने। तो ये 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन सी हैं? तो देखिए वो है असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चारों के नाम पता होने चाहिए। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।